हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2,4,-1 की रेखा x+5/1 बराबर y+3/4 बराबर z-6/-9 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु की हमें इस रेखा से दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं मुख्य उदाहरण। तो मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबवत की शर्त लिखेंगे, जो आपको याद होना चाहिए। लंबवत की शर्त ये होती है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो यह सूत्र काम करता है बच्चों, जो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, पहली रेखा के दिक अनुपात है, और a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक अनुपात है। दूसरी बात, यहाँ पर हम दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर दूरी सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूरी सूत्र के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है ये चाहो तो आप यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। अब बच्चों यहां से हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो तो सबसे पहले जो दिया है मैं उसे लिख लेता हूं, क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया गया है मैं इसको P से व्यक्त कर देता हूं। तो बिंदु P यह है हमारे पास 2,4,-1। ठीक है, उसके बाद रेखा दी है। तो रेखा रेखा हमें दी गई है x+5 बटा कितना है 1 बराबर y+3 और बटे में कितना है 4 बराबर z-6 और बटा कितना है -9। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस पर बिंदु चाहिए। ठीक है, तो रेखा पर बिंदु लिख लेते हैं। रेखा पर बिंदु रेखा पर बिंदु जिसको मैं q से व्यक्त कर देता हूं। तो ये हो जाएगा, देखो x+5/1 की तुलना अगर k से करोगे तो ये हो जाएगा k - 5। ये हो जाएगा 4k -3। ये हो जाएगा -9k और +6। ठीक है, ये रेखा पर बिंदु ले लिया हमने। तो क्या हम पी क्यू के दिक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? तो मैं लिख देता हूं पी क्यू के दिक अनुपात। पी क्यू के दिक अनुपात दिक अनुपात देखो पी क्यू के दिक अनुपात कैसे होंगे, x2 माइनस x1। तो k -5 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, k -7 मिलेगा। 4k -3 में से 4 घटाएंगे तो 4k और 3 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, -3 और -4। ठीक है, उसके बाद -9k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 1 आ जाएगा, ये 7। तो ये पी क्यू के दिक अनुपात आ गए हमारे पास। अब हमने पी क्यू के दिक अनुपात क्यों निकाले हैं, ये अब चित्र से समझते हैं। देखो ये मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है बच्चों, ये जो दी गई रेखा है उसको व्यक्त कर रहा हूं मैं। इस पर हमने एक बिंदु कहीं पर क्यू ले लिया है और हमें लंबवत दूरी ज्ञात करना है बिंदु पी से। तो बिंदु पी यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करा है, पी क्यू के दिक अनुपात निकाले हैं। पी क्यू और जो रेखा है ये दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। अभी तो हम पी से क्यू के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकेंगे, तो बिंदु क्यू हम उस स्थिति में ज्ञात कर लेंगे। इसलिए हमने पी क्यू के दिक अनुपात निकाल लिए। अब रेखा के दिक अनुपात क्या है, रेखा के दिक अनुपात दिक अनुपात देखिए रेखा के दिक अनुपात तो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे साफ साफ। 1 4 -9, 1 4 -9 है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब हम कहेंगे कि पी क्यू और रेखा क्या है, लंबवत है। लिख लेते हैं कि यदि पी क्यू तथा रेखा क्या है, लंबवत है ना, परस्पर लंबवत भी लिख सकते हो, लंबवत है, तब
तब जो मैंने सूत्र लिखवाया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो A1 का मान क्या होगा, K-7। तो K माइनस का 7, इसका गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, प्लस अगला मान है 4K-7, 4K-7, इसका गुणा हो जाएगा 4 से। उसके बाद है माइनस का 9K+7, माइनस का 9K+7, इसका गुणा किससे हो जाएगा, -9 से, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका K-7 प्लस 16K-28, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 81K, और 9 7 हो जाएगा 63, बराबर 0। तो अब 81 और 16 को जोड़ लीजिए आप। तो 81 और एक 82 हो जाएगा ना, 82 और 16 को जोड़ लो बच्चों। तो इसमें मैं 16 जोड़ देता हूँ, है ना, और इसको 2 कर देता हूँ। तो 6 और 2 8, और 8 और 1 हो जाएगा 9, 98 के आ जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद 63, ये 63 है बच्चों, इसमें 28 जोड़ दो आप। ठीक है। तो 8 और 3 11 का 1, और अंसिल का 1 बचेगा, 7 6 और 2 8, और एक 9 हो जाएगा, है ना, इसमें 7 और, तो ये भी 98 हो जाएगा, परंतु माइनस का होगा बच्चों। तो ये हो गया माइनस का 98 बराबर 0। ठीक है। तो ये हमने के वाले और बिना के वाले सभी को यहाँ पर जोड़ के बता दिया है। यहाँ से के का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। देखिए, तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ गया आपका 1, 98/98। तो बच्चों अब हमारे पास के का मान आ गया है, तो बिंदु क्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः बिंदु क्यू, देखिए बिंदु क्यू में क्या था, K-5, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कितना था, 4K-3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस का 9K+6, तो 9 में से -9+6, तो -3 बचेगा। ये तो बिंदु क्यू हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। क्यू, तो अब पी और क्यू के मध्य की दूरी आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, पी क्यू बराबर, देखिए आराम से आप इसमें दूरी सूत्र लगा सकते हो। ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है। और सॉरी बच्चों, -3 नहीं, x2 का मान -4 है। ठीक है ना। तो फिर से लिख देते हैं, देखो ये आ जाएगा -4, और p के अंदर क्या है, 2, तो -2, है ना, x2 - x1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर है 1 और -4, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, देखो 1 - 4 का वर्ग। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास -3 और +1 का वर्ग। तो ये दूरी सूत्र की सहायता से हमने इसको हल कर लिया है। फिर से लिख देते हैं, देखो अब क्या बचेगा हमारे पास, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, है ना, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। ये हो जाएगा -3, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9, और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो 40 × 49 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 7 होता है। तो ये दूरी हमारी आ चुकी है, इकाई। तो ये बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।